My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about separation of substances. Separation of substances. पदार्थों का पृथक। देखिए पदार्थों का पृथक्करण का सेपरेशन ऑफ सबस्टेंसेस ये बहुत जरूरी है। बहुत से क्रियाकलाप में देखते होंगे डेली लाइफ में तो सेपरेशन होता है। जैसे कि चाय बनाई जाती है तो चाय को फिल्टर करते हैं, स्वीमिंग करते हैं, तो इस प्रकार से जरूरी है। बहुत सारे मेथड्स हैं उसमें, ये मेथड ऑफ सेपरेशन, हैंड पैकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन, फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड चर्निंग, ये बहुत सारे मेथड्स हैं। पिछली वीडियो में भी इनके बारे में बताया गया था। तो आज जो हम इनके बारे में कीवर्ड्स, ये जो है कीवर्ड्स के बारे में लिखेंगे और समझेंगे इनको अच्छी तरह से। चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सबस्टेंसेस, कीवर्ड्स। फर्स्ट चर्निंग, मंथन। चर्निंग, मंथन। The rotation of substances at a high speed is called churning. Example, butter is taken out by churning milk or curd. तो इसमें जो है किसी सबस्टेंस को हाई स्पीड पर जो है उसको रोटेट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया है चर्निंग ऑफ मिल्क, बटर इज टेकन आउट बाय चर्निंग मिल्क और कर्ड। तो इस प्रकार से इसको जो है रोटेट किया जाता है, इसको जो है इसमें रोटेट करते हैं जिससे कि बटर सेपरेट हो जाता है। तो दिस मेथड इज कॉल्ड चर्निंग। नेक्स्ट कीवर्ड्स, कंडेंसेशन, संघनन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वाटर वेपर्स, कंडेंसेशन वाटर। तो देखा होगा कि जैसे क्लाउड्स बनते हैं तो ये वाटर वेपर्स के क्लाउड्स बनते हैं और वो जब कंडेंसेंस हो जाते हैं, थोड़ा टेम्परेचर डाउन होता है तो वो लिक्विड में, वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही कंडेंसेशन है, ये जो है कंडेंसेशन। नेक्स्ट डिसेंटेशन, निस्तारण। द प्रोसेस बाय विच वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सेटल्ड मड इज कॉल्ड डिसेंटेशन। एग्जाम्पल, इट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग रिवर वाटर कंटेनिंग सेंट। देखिए ये डिसेंटेशन है, जब हैंड पंप वगैरह इसमें जो है वाटर निकलता है उसमें सेंट मिली होती है तो उसको थोड़ी देर के लिए बकेट वगैरह में रख देते हैं, बिना हिलाए डुलाए रख देते हैं, तो धीरे धीरे वह सेंट जो है बॉटम पर बैठ जाती है। ये निथारना है, इसे निथारना भी कहते हैं, डिसेंटेशन। द प्रोसेस बाय विच वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सेटल्ड मड इज कॉल्ड डिसेंटेशन। इट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग रिवर वाटर कंटेनिंग सेंट। नेक्स्ट है एवापोरेशन, वाष्पन। एवापोरेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड एवापोरेशन। इसको वाष्पन कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड एवापोरेशन। तो देखा हुआ क्लॉथ्स वगैरह ये ड्राई अप होते हैं, सूखते हैं, तो इसमें जो है ये वाटर वेपर्स, वाटर जो है वेपर्स बन के उड़ता रहता है और कपड़े सूख जाते हैं। ये किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। एवापोरेशन जो है किसी भी टेम्परेचर पर होता है। कॉमन साल्ट इज मेड फ्रॉम सी वाटर बाय एवापोरेशन इन लार्ज शैलो फेड्स। ये मेथड, इसमें कॉमन साल्ट जो है, ये साल्ट जिसको हम यूज करते हैं किचन में यूज किया जाता है, ये एवापोरेशन द्वारा ही होता है। एवापोरेशन द्वारा इसका जो है
इसको समुद्री जो खारी जल होता है उससे प्राप्त किया जाता है। देखिए यहाँ पर ऑब्टेनिंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर, ये एवापोरेशन प्रोसेस से ही होता है। इसमें साल्टी वाटर जो है ये सी वाटर भर दिया जाता है और ये वाटर जो है एवापोरेट हो जाता है, साल्ट इसमें रह जाता है। तो ये मेथड है एवापोरेशन। नेक्स्ट फिल्ट्रेशन, द प्रोसेस इन विच सॉलिड पार्टिकल्स इन ए लिक्विड आर रिमूव्ड बाय द यूज ऑफ ए फिल्टर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड से रिमूव किए जाते हैं। जो फिल्टर होता है उसमें जो पोर्स होते हैं उसके द्वारा लिक्विड फॉर्म निकल जाता है और सॉलिड पार्टिकल जो ऊपर रह जाता है। तो ये फिल्ट्रेशन क्या है, फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है हैंड पिकिंग, द प्रोसेस इन विच सेपरेशन इज डन बाई हैंड इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। कॉटन इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सीड्स बाई हैंड्स। तो हाथ के द्वारा हम जो है सेपरेट करते हैं, ये हैंड पिकिंग है। तुमने देखा होगा जो दाल वगैरह होती है उनमें कुछ कंकड़ वगैरह पत्थर मिले होते हैं तो उनको हाथों से उंगलियों से निकाल देते हैं, ये क्या है, हैंड पिकिंग। नेक्स्ट कीवर्ड्स है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए किसी जैसे वाटर है उसमें हम जो है शुगर को मिलाते रहें, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उसमें और अधिक शुगर का डिजॉल्व होना संभव नहीं होगा, तो उसको हम जो है सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। द सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉलिड इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, इसमें और अधिक अमाउंट नहीं मिलाई जा सकती। यदि इसको हीट कर दिया जाए तो अमाउंट मिल सकती है, हीट करने पर जो है सैचुरेशन इसका बदल जाता है। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन, द प्रोसेस इन विच हैवियर कंपोनेंट इन ए मिक्सचर सेटल डाउन इन वाटर इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, एज इन मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, तो ये सेडिमेंटेशन है। इसमें मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, इसमें जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे मतलब जो है सेटल डाउन हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, सेडिमेंटेशन। तो सैंड का बॉटम पर धीरे धीरे सेटल हो जाना, ये क्या है, सेडिमेंटेशन। एज ए इन मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, सैंड एंड वाटर, तो इसको सेडिमेंटेशन हो जाता है, ऊपर वाटर रह जाता है, नीचे जो है सैंड पहुंच जाती है। फिर उसको एक मेथड है जो प्रेजेंटेशन, उसके द्वारा जो है अलग सेपरेट कर देते हैं, जो है सेपरेट कर लिया जाता है। नेक्स्ट है शीविंग, द प्रोसेस इन विच अलाउज फाइन पार्टिकल्स टू पास थ्रू होल्स ऑफ ए शीप while the bigger particles impurities remain on the sheep is called sieving। sieving जो है छलनी होती है, उसके द्वारा आप जो है सेपरेट कर देते हैं। तुम देखा होगा कि जब आटे को छाना जाता है तो छलनी द्वारा, सीप द्वारा जो छान देते हैं, उसमें जो आटा है वो निकल जाता है और भूसी वगैरह जो है वो स्ट्रेनर जो छलनी है उसके ऊपर ही रह जाती है। इस प्रकार से ये sieving। नेक्स्ट कीवर्ड सॉल्यूशन, व्हेन ए सॉलिड सबस्टेंस डिजॉल्व इन ए लिक्विड दिस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब जैसे वाटर में शुगर को मिला दिया जाए, शरबत बन जाएगा, तो ये क्या होगा, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर। ऐसे वाटर एंड साल्ट, ये सॉल्यूशन बनेगा। इसमें देखिए मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन एज मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। अब देखिए सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्यूट अंडरस्टैंड, सबस्टेंस दैट डिजॉल्व्स इन अनदर सबस्टेंस इज कॉल्ड सॉल्यूट एज शुगर साल्ट। सबस्टेंस जो दूसरे सबस्टेंस में डिजॉल्व हो जाते हैं उनको सॉल्यूट कहते हैं। विलेय, सॉल्यूट क्या होते हैं, विलेय होते हैं, जो दूसरे में घुल जाते हैं। नेक्स्ट है सॉल्वेंट, जो दूसरे को घोल लेते हैं। सबस्टेंस इन विच सॉल्यूट डिजॉल्व्स इज कॉल्ड सॉल्वेंट एज वाटर।
सबस्टेंस जो दूसरी को अपने में घोल लेते हैं उनको जो है सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे वाटर, वाटर जो है सॉल्वेंट है, इसी बात एल्कोहल वगैरह ये भी सॉल्वेंट है। नेक्स्ट थ्रेशिंग, सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टार्च इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तुम देखो व्हीट उसको जो है ग्रेन्स और भूसा को अलग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? थ्रेशिंग। नेक्स्ट है विनोइंग, सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय पासिंग एयर इज कॉल्ड विनोइंग। विनोइंग जो है थ्रेशिंग से मिलता जुलता ही है। इसमें जो एयर हम किसी सूप वगैरह से मिक्सचर को भर करके ऊपर से डालते हैं तो हैवी पार्टिकल्स हवा में उड़ जाते हैं, लाइट पार्टिकल्स हवा में उड़ जाते हैं और हैवी पार्टिकल्स जो वो डाउन हो जाते हैं, वहीं पास में ही डाउन होते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? विनोइंग। सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय पासिंग एयर इज कॉल्ड विनोइंग। भूसा लाइटर होता है, हल्का होता है, ये उड़ जाता है, और व्हीट जो है व्हीट ग्रेन्स हैवी होते हैं और वो वहीं पास में गिर जाते हैं। एज एग्जाम्पल, हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम द हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन्स बाई विनोइंग। इसमें जो है विनोइंग के द्वारा जो है सेपरेट करते हैं। इस प्रकार से ये चैप्टर 5 के कीवर्ड्स। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर ये सेंड करेंगे। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ठीक? प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, बेस्ट ऑफ।